हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अमित अटारीवाल। रोजाना की तरह आज फिर हम एक काफ़ी अच्छा पैराग्राफ लाए हैं इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन के लिए, जिसमें मैं आपको हर एक वर्ड का हिंदी मीनिंग उसके नीचे लिखता चलूँगा। साथ ही यहाँ जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब यूज होती हैं सेंटेंस में, उनके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊँगा। तो हम रोजाना इसी तरह की वीडियो लाते रहते हैं। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो मैं यहाँ रीडिंग करना स्टार्ट करता हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। टॉम वाज स्मॉल बॉय, ठीक है। टॉम, ठीक है, वाज माने था, ए स्मॉल बॉय, स्मॉल होता है छोटा, बॉय लड़का, ए एक, ठीक है, स्मॉल छोटा, बॉय लड़का, ठीक है। टॉम वाज माने था, ए स्मॉल बॉय एक छोटा लड़का, हु जो इससे संबंध बता रहा है, हु जिसके बाद यूज होता है अपने से पहले वाले के लिए संबंध बताता है। हु जो लव्ड वॉकिंग इन द पार्क, हु जो या जिसे, ठीक है, जिसे लव्ड पसंद था, पसंद था, वॉकिंग टहलना, जिसे पसंद था टहलना, इन द पार्क कहाँ पर, पार्क में, ठीक है, जिसे पार्क में टहलना पसंद था। एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, ठीक है, एवरी प्रत्येक मॉर्निंग सुबह, प्रत्येक सुबह, ही फेड वर्ड्स विद क्रम्स फ्रॉम हिज पॉकेट, ठीक है। एवरी मॉर्निंग प्रत्येक सुबह, ही फेड, फेड फीड की सेकेंड फॉर्म है, फीड खिलाना होता है, अब फेड सेकेंड फॉर्म में यूज हुआ है खिलाया, ठीक है। ही फेड वह खिलाया या खिलाता था, वर्ड्स पक्षियों को, ठीक है, पक्षियों को, विद क्रम्स, क्रम्स क्या होता है, क्रम्स होता है रोटी का टुकड़ा, ठीक है। विद क्रम्स ही फैड वर्ड्स वह खिलाता था, विद क्रम्स रोटी का टुकड़ा, फ्रॉम हिज पॉकेट, फ्रॉम से, हिज पॉकेट अपने पास से या फिर अपनी जेब से, ये भी लिख सकते हैं जेब से, ठीक है। ओके, दोनों यहाँ चल जाएगा। वन डे एक दिन, एक दिन, ही फाउंड ए लॉस्ट पप्पी नियर ए ट्री, ही फाउंड उसे मिला, वन डे एक दिन, ही फाउंड उसे, फाउंड मिला या पाया, उसे मिला, ए एक, लोस्ट, लोस्ट होता है खोया हुआ, लोस्ट खोया हुआ, ठीक है। पप्पी होता है पिल्ला, कुत्ते का बच्चा, ठीक है। खोया हुआ पिल्ला, नियर ए ट्री, नियर पास में, एक पेड़ के पास, कहाँ मिला, एक पेड़ के पास मिला। एक बार समझ लेते हैं। वन डे एक दिन, ही फाउंड उसे मिला, ए लॉस्ट पपी एक खोया हुआ पिल्ला, नियर ए ट्री एक पेड़ के पास। द पप्पी वाज डर्टी, ठीक है, एंड स्केयर्ड, स्केयर्ड क्या होता है, ये होता है हमारा डरा हुआ, ठीक है। आपकी इंग्लिश तभी अच्छी होगी जबकि आपको वर्ड के मीनिंग पता हो, ठीक है। और वो कैसे याद आएंगे, वो होंगे कि आप डेली किसी वीडियो को देखते हो, जैसे हम रोजाना वीडियो लाते हैं, आप डेली देखेंगे। तो अगर मान के चला कि आपने ये 10 मिनट की वीडियो देखी, इसमें आपको 5 वर्ड भी रिपीट होके याद हुए, तो समझो आपका 5 हो गया, और एक महीने में 150 वर्ड, यानी कि आप 2-3 महीने में अच्छे से इंग्लिश समझ जाएंगे, पढ़ लेंगे और लिख भी लेंगे और बोल भी लेंगे, ठीक है। द पप्पी बाज, बाज माने क्या है, पास्ट का है, ठीक है, सिंपल पास्ट। द पप्पी
द डेफिनेट आर्टिकल है, जिस पप्पी की हम ऊपर बात कर रहे थे उसी के बारे में यहाँ बात चल रही है। द पप्पी वाज, वह, पिल्ला, वाज माने था, डर्टी, डर्टी होता है गंदा, ठीक है। वह पिल्ला गंदा था, एंड और क्या था, स्केयर्ड, स्केयर्ड होता है डरा हुआ। वह पिल्ला गंदा था और डरा हुआ था। टॉम सैट डाउन स्लोली एंड स्पोक इन ए सॉफ्ट वॉइस। टॉम, ये जो लड़का था, टॉम, ठीक है, सेट डाउन स्लोली, सेट डाउन होता है बैठ जाना, ठीक है, बैठ गया, टॉम बैठ गया, स्लोली धीरे धीरे, धीरे धीरे या धीरे से, ठीक है। टॉम सेट डाउन स्लोली, टॉम धीरे धीरे बैठ गया या धीरे से बैठ गया, एंड स्पोक इन ए सॉफ्ट वॉइस। स्पोक क्या होता है, बोलना, एंड और स्पोक बोला, इन ए सॉफ्ट वॉइस, सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा कोमल, ठीक है, इन में, ठीक है, एक कोमल आवाज में, कोमल स्वर में, ठीक है, कोमल स्वर में बोला। द पप्पी बेग्ड हिज टेल, ठीक है, सॉरी इट्स, द पप्पी बेग्ड इट्स टेल। द पप्पी, उस पप्पी ने, ठीक है, उस पिल्ले ने क्या किया, वेग्ड, वेग्ड होता है, मैंने यहाँ लिखा है इसका प्रोनाउंसिएशन, ये होता है प्रोनाउंसिएशन, जैसे किस वर्ड को किस तरीके से बोलते हैं उस तरीके को बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, बेग्ड, ठीक है। द पप्पी बेग्ड, पिल्ले ने, बेग्ड हिलाया, इट्स टेल, इट्स अपनी, ठीक है, अपनी, टेल पूंछ को, ठीक है, कुत्ते ने अपनी पूंछ को हिलाया। टॉम शेयर्ड हिज वाटर एंड फूड। टॉम शेयर्ड, टॉम ने बांटा, ठीक है, टॉम ये किसी का नाम है। टॉम शेयर्ड, शेयर्ड होता है बांटना या देना। टॉम शेयर्ड, टॉम ने दिया या बांटा, ठीक है, हिज वाटर एंड फूड, अपना पानी, हिज अपना, वाटर पानी, एंड फूड अपना पानी और खाना, ठीक है, अपना पानी और खाना उसने बांटा। सून द पप्पी फॉलोड हिम होम। सून जल्द ही, द पप्पी वह पिल्ला, ठीक है, फॉलोड पीछे पीछे जाना, ठीक है, फॉलोड पीछे पीछे गया, हिम उसके घर तक, ठीक है, उसके घर, ठीक है। सून जल्द ही, द पप्पी पिल्ला फॉलोड हिम होम, पीछे पीछे घर तक गया। टॉम्स पेरेंट, अब यहाँ ये जो एस लगा हुआ है और ऊपर ये नुक्ता सा लग रहा है, इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है का, की और के, इसके ये तीन मीनिंग होते हैं, ठीक है, जो भी उचित होता है वो हम लगा लेते हैं। टॉम्स पेरेंट्स, ठीक है, टॉम के, यहाँ के लग जाएगा, टॉम के माता पिता, ठीक है, टॉम और ये वाला वर्ड लग जाएगा, टॉम के पेरेंट्स, पेरेंट्स होता है माता पिता, ठीक है। टॉम्स पेरेंट्स, टॉम्स के माता पिता ने, ठीक है, स्माइल्ड एंड एग्रीड टू कीप इट। स्माइल्ड मुस्कुराए, ठीक है, मुस्कुराए, एंड एग्रीड और सहमत हो गए, और सहमत हो गए, टू कीप इट
इसे रखने को, ठीक है, उस पिल्ले को रखने के लिए सहमत हो गए। दे नेम्ड द पप्पी मैक्स। दे नेम्ड उन्होंने नाम रखा। दे नेम्ड उन्होंने नाम रखा द पप्पी उस पिल्ले का, ठीक है। दे नेम्ड उन्होंने नाम रखा द पप्पी उस पिल्ले का, क्या नाम रखा? मैक्स। मैक्स नाम रखा, ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑन, ये पूरा फ्रेज है। फ्रॉम दैट डे ऑन यानी उस दिन से, ठीक है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, ठीक है। एक पास्ट घटना को बता रहे हैं कि जब कोई घटना शुरू होती है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से टॉम एंड मैक्स, टॉम और मैक्स प्लेड टुगेदर, साथ साथ खेलते, ठीक है। टुगेदर होता है साथ साथ, ठीक है। साथ साथ, प्लेड खेलते। एवरी डे रोजाना, ठीक है, रोजाना साथ साथ खेलते। दे रेन वे दौड़ते। लाफ्ड हंसते। एंड रेस्टेड और आराम करते। अंडर द सेम ट्री एक ही पेड़ के नीचे। इन द पार्क, कहाँ पर? पार्क में। तो दे रेन लाफ्ड एंड रेस्टेड अंडर द सेम ट्री इन द पार्क, ठीक है। अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। रेन रन की सेकेंड फॉर्म है। यहाँ सारे जो सेंटेंस यूज हुए हैं वो पास्ट में हुए हैं। दे रेन, बे दौड़ते। लाफ्ड हंसते। एंड रेस्टेड और आराम करते, ठीक है। अंडर द सेम ट्री, उसी, द सेम ट्री उसी या एक ही, अंडर द सेम ट्री एक ही पेड़ के नीचे, ठीक है। उसी या एक ही पेड़ के नीचे, ठीक है। कहाँ पर? इन द पार्क, पार्क में। समझ गए? ठीक है। नेक्स्ट है टॉम लर्नड दैट काइंडनेस कैन ब्रिंग न्यू फ्रेंड्स। टॉम लर्नड होता है सीखना, ठीक है। टॉम ने, ठीक है, टॉम ने लर्न सीखा। क्या सीखा? दैट कि काइंडनेस कैन ब्रिंग, काइंडनेस होता है काइंड दयालु और नेस लगा देते हैं तो नाउन बन जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये हो जाएगा टॉम लर्न दैट, टॉम ने सीखा कि काइंडनेस, दयालुता, कैन मतलब सकती है, ब्रिंग ला, ठीक है, ला सकती है न्यू फ्रेंड्स, नए मित्र, ठीक है। दयालुता नए मित्र ला सकती है। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। आशा करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, अपने जो विचार हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना जिसमें मैं बेटर कर सकूँ कुछ, और साथ ही सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और साथ ही 9 बजे डेली एक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। तो अपना कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि कैसा लगा, क्या आप करेक्शन चाहते हैं, किसी और टॉपिक पे भी आप न्यूज़पेपर वगैरह पे भी चाहते हैं तो वो भी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।